हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रीट के एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले चैप्टर है बुद्धि, उसकी जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहली परिभाषा है आपकी बंकिंघम की। देखो बंकिंघम ने क्या कहा है, सीखने की शक्ति क्या है, बुद्धि है। ठीक है, सीखने की शक्ति क्या है, बुद्धि है। मतलब पावर ऑफ लर्निंग, आप में कितनी कैपेसिटी है, आप में कितनी पावर है सीखने की, उसी को बुद्धि कहा है। किसने? बंकिंघम ने कहा है। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, गम, सभी गम को ला दो, क्या आ जाएगी आप में? पावर ऑफ लर्निंग आ जाएगी, मतलब सीखने की शक्ति आ जाएगी। गम या गम में व्यक्ति सीख नहीं पाता, तो इसलिए क्या बुलाओ? गम बुलाओ। ठीक है, तो क्या आएगी? पावर ऑफ लर्निंग आएगी। ओके, नेक्स्ट परिभाषा है गोल्टन की। गोल्टन ने क्या कहा है? बुद्धि पहचान नहीं तथा सीखने की शक्ति है। देखो सीखने की शक्ति तो किसने कह दी? बंकिंघम ने कह दी। अब इसने एक वर्ड और दे दिया, पहचानने, पहचानना। तो देखो आप किसी व्यक्ति को कैसे पहचानते हो? उसके चेहरे को देख के, उसके गालों को देख के। ठीक है ना, सबसे बढ़िया तरीका गाल्टन, गालों को देख के। तो गाल्टन, गाल्टन, तो गालों को देख कर किसी को पहचान रहे हो, तो बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। तो ये गोल्टन की परिभाषा हो गई। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। थॉर्नडाइक की, थॉर्नडाइक की परिभाषा क्या है? सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति बुद्धि है। क्या? सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से। थॉर्नडाइक क्या थी? व्यवहारवादी। उन्होंने उद्दीपक अनुक्रय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और इसके अलावा उन्होंने बुद्धि को, देखो बुद्धि के प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। थॉर्नडाइक को गैरेट ने बताया ना 3 प्रकार। तो उनके जो भी मतलब सिद्धांत थे वो क्या थे? सत्य थे। ठीक है, तो उन मतलब जहाँ भी सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से वर्ड आए, तथ्य, तथ्य पर आधारित थे, फैक्ट थे, और उनकी प्रतिक्रिया हो रही थी। ठीक है, तो सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से जो भी ये वर्ड आए, तो आपको यहाँ परिभाषा किसकी करनी है? थॉर्नडाइक की परिभाषा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं वुड्रो की। वुड्रो ने क्या कहा था? बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है? ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। मतलब आप जितने ज्ञान को ग्रहण करो, ग्रहण करने की आप में कैपेसिटी है, वही क्या है? बुद्धि है। जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी में जितनी पानी ग्रहण करने की क्षमता होती है वो उतनी फूल जाती है। उसी प्रकार क्या है, आप में जितना ज्ञान आप ग्रहण करने की आप में क्षमता होगी ना, उतनी क्या होगी? आपकी बुद्धि का प्रभाव बढ़ेगा, बुद्धि की कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो बुद्धि ज्ञान का ग्रहण करने की क्षमता है। नेक्स्ट परिभाषा आपकी बिन्ने की। देखो बिन्ने ने बिन्ने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। पहला है ज्ञान, दूसरा है आविष्कार, तीसरा है निर्देश, चौथा है आपका आलोचना। ठीक है, तो बिन्ने के अनुसार, एक मिनट, बिन्ने के अनुसार ये चार, बिन्ने के अनुसार इसमें 4 वर्ड होते हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। और एक चौथी परिभाषा आपकी मन की। मन ने क्या कहा है? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नम्रता ही बुद्धि है। मतलब आप नवीन परिस्थितियों में किस प्रकार अपने आप को समायोजित कर पाते हो, वही क्या है? बुद्धि है। किसने कहा है? मन ने कहा है। ठीक है, तो मन क्या होता है? मन हमेशा नवीन नवीन परिस्थितियों में जाता रहता है, मतलब हमेशा उसके सामने नई नई परिस्थिति आती रहती है। मन हमारा हमेशा वो थोड़ी होता है अपना, स्थिर थोड़ी होता है, उसके सामने तो हमेशा नई परिस्थिति आती है। तो आप नई परिस्थितियों किस प्रकार झेल रहे हो, आपकी बुद्धि किस प्रकार उसको समायोजित कर रही है, यही क्या है? बुद्धि है। किसने कहा? मन ने कहा। तो यहाँ देखो नवीन परिस्थिति वर्ड याद रखना आपको, कौन सा? नवीन परिस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्रिया है। बुद्धि क्या है? आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्रिया है। देखो
इसमें क्या हो रही है, जब व्यक्ति बर्गर खाता है ना, तब वो क्या करता है, आलोचनात्मक ढंग से सोचता है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, बर्गर खाते टाइम व्यक्ति हमेशा आलोचना करता है। ठीक है, तो बुद्धि क्या है, आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्रिया है। किसने कहा, स्टनबर्ग ने कहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट परिभाषा आपकी मर्फी की। एक क्षेत्र की प्रतिभा का दूसरे क्षेत्र की प्रतिभा से निश्चित सकारात्मक संबंध होता है। एक क्षेत्र की प्रतिभा का दूसरे क्षेत्र की प्रतिभा से निश्चित सकारात्मक संबंध होता है। इसी को क्या कहा है, बुद्धि का है। किसने कहा है, मर्फी नामक मनोवैज्ञानिक ने। तो इसको इम्पोर्टेंट, जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत नहीं था क्या, थॉर्नडाइक का वो सिद्धांत था ना, कौन सा, बहुत तत्वों का सिद्धांत। उसमें क्या होता, मतलब एक तत्व, मतलब बुद्धि में क्या होते हैं, बहुत से तत्व होते हैं, उनका एक दूसरे से संबंध होता है। तो उसी के आधार पर इसने मर्फी ने परिभाषा दी है कि एक क्षेत्र की प्रतिभा का संबंध दूसरे क्षेत्र की प्रतिभा से निश्चित सकारात्मक संबंध होता है। मतलब आप अगर एक क्षेत्र में आप प्रतिभाशाली हो तो हो सकता है आपको दूसरे क्षेत्र में वो प्रतिभा आपके लिए पॉजिटिव साबित होगी। ये किसने कहा है, मर्फी ने कहा है। नेक्स्ट परिभाषा रॉयब्रन की। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्या का समाधान करने और उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि क्या, वह शक्ति जो हमको समस्या का समाधान करती है, उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। देखो, अगर आप किसी व्यक्ति की राय लेते हो, किसी अच्छे व्यक्ति की राय लेते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगी, आपकी समस्या का समाधान होगा और क्या होगी, उद्देश्य को प्राप्त होगा। उद्देश्य मतलब आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जैसे रीट की एग्ज़ाम है, तो रीट की एग्ज़ाम के पास आपके पास समस्या, आपको एग्ज़ाम पास करनी है, आपके सामने एक लक्ष्य है तो समस्या का समाधान है, कैसे पास करें। तो इसके लिए आप किसी अच्छे मतलब अच्छी बुक पढ़े आपने, तो उस समस्या का समाधान और आपको उद्देश्य प्राप्त होगी। तो किसी ने आपको राय दी होगी ना, तभी तो होगा ना ये। तो ये क्या होता है, रॉयब्रन के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमें किसी समस्या का समाधान करने और उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो हम किसी की राय लेते हैं तो हमको समस्या का समाधान जरूर करता है और हमें उद्देश्य की प्राप्ति भी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएँ थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।